हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहले भी वीडियो देखी है, इससे पहले मैंने शेयर करी है। अगर नहीं देखी है तो आप लोग देखिए। मैंने अपने 3 महीने के बंद घर को कैसे सेट करा और जस्ट उसके बाद ही मेरा ये काम स्टार्ट होने लग गया। देखिए, आप ये खाली स्पेस देख रहे हैं, वहाँ मेरी ये दोनों वार्डरोब थी और इसको हमने खड़ी तो कर रखी थी, सामान भी रख रखा था, बट बहुत जगह भी घेरी थी, इतना सामान भी नहीं आ पाया था। तो हमने सोचा कि हम इसे हटा के यहाँ पर वार्डरोब बनवाते हैं। और हम लोग यहाँ पर वार्डरोब बनवाने लगे और आधी बन भी गई है। तो ये बोर्ड जो देख रहे हैं आप, इसे ग्रीन बोर्ड बोलते हैं। और ये बोर्ड जिसमें दीमक नहीं लगती है, वो वाला बोर्ड है। और आपको पता ही है, जैसे कि सब जब घर में काम चलता है तो बहुत फैलावा हो जाता है। तो हमारा बेडरूम में ऐसे ही बहुत फैलावा हो चुका था और सब कुछ झाड़ना उड़ना पड़ता है। पूरा बेड झाड़ के सारा साफ़ करना पड़ता है, झाड़ू लगानी पड़ती है। तो जैसे कि आप पीछे वार्डरोब देख रहे हैं, वो आधी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें स्लाइडिंग डोर लगवाया है, क्योंकि खुलने वाले इसमें नहीं बन सकते थे, क्योंकि हमारा बेड आ रहा था। और बेड को कहीं और शिफ्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेड के जस्ट सामने हमारा टीवी यूनिट है। तो इस वजह से मैं बेड को कहीं और एडजस्ट भी नहीं कर सकती थी, इसलिए हमने यहाँ पर स्लाइडिंग वाली जो ड्रॉर होते हैं वो लगवाया है यहाँ पर। अब देखिए, घर में कोई भी काम कराए तो 1 या 2 दिन में नहीं ख़त्म होता है, उसमें टाइम लग जाता है सेट होने में, काम होने में और सब सारा सामान एडजस्ट करने में। तो अगले दिन नेक्स्ट दिन में लग गई अपने गार्डन में, यानी कि छोटे से बालकनी में मैंने अपना गार्डन कर रखा है उसमें। तो यहाँ पर मैंने ये फ्लिपकार्ट से कुछ प्लांटर्स मंगवाए थे, जो 100 रुपये के 10 आए थे। बहुत ही बढ़िया डील में मुझे ये मिल गए थे। और अब इनमें मुझे प्लांट्स लगाने और रिपोर्टिंग भी करनी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बालकनी है, इसमें मैंने पौधे अपने लगा रखे हैं। अब यहाँ पर मुझे बनानी थी मिट्टी, तो गार्डन सॉइल ले लेंगे और बाकी जो मेरे गमले में पड़ी थी मिट्टी, उसे भी ले रही हूँ। मिट्टी बनाने के लिए ना मैं ये टब का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, फ्लोर पे हमारा फैलेगा नहीं और एक ही टब में रहेगी मिट्टी, तो इधर उधर झाड़ू वाड़ू लगाने की जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ने की है। और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मंगवाई थी और कुछ मंगवाया था मैंने यहाँ का कोकोपीट। तो इन दोनों को मिक्सचर लेके मैं तैयार कर रही हूँ अपनी सॉइल ये। और इससे मैं अपनी प्लांट्स को करूँगी रिपोर्ट। बालकनी तो मेरी हो गई सेट। अब सेट करने की बारी है मुझे ये वार्डरोब। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत फैलावा हुआ है और इसे जल्दी जल्दी फटाफट से साफ़ करना है। और स्लाइडिंग वाला ड्रॉर्स मैंने लगवाए, जैसे कि मैंने आपको बताए थे। और मैंने बड़े बड़े यहाँ पर खाने लगवाए, और जैसे कि हमारा जितना भी सामान है वो आ सके। और अगर बाद में हमें ऐसा लगेगा भी कि कुछ ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं या फिर हमारे सामान रखने की स्पेस कम पड़ रही है, तो मैं आगे भी जाके इसमें वार्डरोब में पार्टीशन करा सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने ऐसे ही लगवाया है। और अब बारी आती है साफ़ करने की। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हुई थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक कपड़ा ले लिया है और उसमें मैं डस्टपैन में इसको इकट्ठा कर रही हूँ, नीचे नहीं फैला रही हूँ। वरना नीचे गिराने से क्या होगा ना, नीचे भी फैल जाएगा, फिर पूरा फ्लोर गंदा हो जाएगा।
तो अलमारी हमारी गंदी है, इस वजह से मैं ऐसी डस्टबिन में उठा रही हूँ, फ्लोर पे मैं गिराते हुए साफ़ नहीं कर रही हूँ। कई बार क्या होता है ना, झाड़ू लगाने के बाद भी थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स लग जाते हैं मिट्टी के, तो ऐसे मेरे इसमें रह गए थे। तो मैंने हल्का सा अपना कपड़ा गीला करा है, उसे अच्छे से मतलब निचोड़ दिया है, जिससे कि ज़्यादा पानी भी ना रहे। और मैं इसको साफ़ करूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितनी मिट्टी भी है, फिर भी अब पानी से कितनी जल्द फटाफट से साफ़ हो रही है। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, जो छोटे छोटे से मिट्टी रह जाती है, पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो वो उससे फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। और ऐसे ही मैंने अपने अपने वार्डरोब को हल्के हल्के पानी से मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया। अब बारी आती है अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ ये न्यूज़पेपर। तो सबसे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन जो है हमारा वो ये है, अखबार या न्यूज़पेपर बिछाना। बाकी बहुत सारी शीट्स भी लोग बिछाते हैं, पीवीसी शीट्स आती हैं, या फिर आप इसमें जो 10 रुपये वाले गिफ्ट रैपिंग पेपर आते हैं वो भी यहाँ पर बिछा सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर बिछाया है, आगे जाके देखती हूँ। तो ये अलमीरा है मेरी हस्बैंड की, तो इसको सेट करना है अब उस वार्डरोब में। तो इसके सारे जितने भी कपड़े हैं हैंग करे हुए हैं, मैं एक करके वहाँ पर वार्डरोब में हैंग करती जाऊँगी। वो तो अच्छी बात है कि सब प्रेस है और सब मैंने ऐसे ही हैंग करके रख रखे हैं। तो अब एक एक करके यहाँ पर मैं हैंग कर रही हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पर अपनी अलमीरे को, अपनी ये वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक डिटेल में करने बैठ गई तो बहुत टाइम लगेगा मुझे। दोनों अपने बच्चों की भी और इनकी दोनों की अलमीरा सेट करनी है। तो फटाफट से जैसे उसमें रखे हुए हैं, हस्बैंड के कपड़े टंगे हुए हैं या फिर रखे हुए हैं, वैसे मैं यहाँ पर रखती चली जा रही हूँ। बीच में दोनों बच्चों को भी देखना पड़ रहा था, और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की भी अलमारी का और हस्बैंड की अलमारी का भी मेरे वीडियो आने वाला है चैनल पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और वीडियोस अच्छी मैं लाती रहूँगी। और ये जो आप चूड़ा देख रहे हैं ना, मेरी शादी की टाइम का है, और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। तो मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा है, तो बहुत दिल के करीब है मेरे ये चूड़ा। तो इसको मैंने ऐसे यहाँ पर रख दिया है। अब हस्बैंड की हो गई है वार्डरोब कंप्लीट, अब बारी आती है बच्चों की। तो बच्चों के इसमें बहुत कपड़े होते हैं, मतलब अलग अलग सेक्शन मैंने बना रखे थे। अब देखिए हाल क्या है, इसमें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रखे थे बच्चों के कपड़े, और अब ये बिगड़ चुके हैं। अब इन्हें भी सेट करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर भी मैं पहले न्यूज़पेपर ही बिछा रही हूँ, और अच्छे से यहाँ पर मैं बिछा दूँगी न्यूज़पेपर। तो ऑफ कैमरा ही मैंने अपने बच्चों के सारे जितने कपड़े हैं वो अच्छे से तय कर लिए। अब एक एक करके यहाँ पर मैं रख रही हूँ, और ये ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाया था मीशो से, और कुछ मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाए थे। तो वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ, एक के ऊपर भी रख दिया मैंने। और ये आप छोटे छोटे थैले देख रहे हैं ना, इसमें मैंने अलग अलग बच्चों के करके कपड़े रखे हैं। किसी में हाफ स्वेटर है, किसी में इनर हो गए वो है, और किसी में इन लोग की पैजामी वगैरह है, बॉटम वगैरह है। तो मैं अलग अलग सेक्शन करके रखती हूँ, जिससे कि फटाफट से मिल जाए और कोई ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो मैं दोनों बच्चों के अलग अलग ऐसे रखती हूँ। सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए इन दोनों अलमारी को, जो अभी आपने देखी थी दोनों को, उनको बाहर आना, कमरे से बाहर, और बाहर एडजस्ट करना। तो ये सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए, इनको हिलाना ढुलाना। तो वही अब मैं करने जा रही हूँ। और अंकों को मैंने पालने में लिटा रखा है, साफ़ सफाई सब हो गई है, इनकी दोनों की अलमारी लग गई है, और बीच बीच में बच्चों को भी देखना है और अपना काम भी करना है। अब देखिए, हम अपने काम के लिए किसी के भरोसे नहीं रह सकते। तो इस जैसे मैं काम कर रही थी ना, उसी बीच मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, और ये बोल रहे थे कि अब कुछ अकेले मत करना, जब मैं आऊँगा तब करूँगा। बट क्या होता है ना, हस्बैंड भी पूरी ड्यूटी करके आते हैं, दिन से लेकर मतलब सुबह से लेकर शाम तक की, और आते आते थक भी जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने आप ही ये सब कर लूँगी, उनकी हेल्प लेके क्या करना। तो जब अपने आप काम करना होता है ना, अपने आप ही हिम्मत आ जाती है, और सारा काम फटाफट से हो जाता है बिना किसी हेल्प के। तो किसी की हेल्प लेने से क्या है, बस थोड़ा बहुत हाथ तो नहीं बढ़ता है, बट जो हम अपने आप से साफ़ सफाई कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि हाउस हेल्पर रखते हैं और सोचते हैं कि चलो ये काम हम उनसे करा लेंगे, बट क्या होता है ना, उनसे कोई भी काम बोलो तो
कभी ना कभी वो थोड़ा थोड़ा मुंह बनाते ही हैं, और उनके हाथ में वो हमें मज़ा भी नहीं आता जो हम अपने काम कर सकते हैं। हम वो काम अच्छे से जो कर सकते हैं वो और कोई कर भी नहीं सकता है। तो इस वजह से अपना काम अपने आप ही करना चाहिए, और किसी के भरोसे बैठना भी नहीं चाहिए कि कब कोई आएगा और हमारे यहाँ का हाथ बटाएगा। देखिए देखते देखते दोनों अलमारी बाहर हो गई है और अपनी जगह सेट हो गई है। और ये भी मैंने कहीं और सेट करा है, वो धीरे धीरे काम होते रहे। अब देखिए कमरा कितना फैला हुआ है ना, अब इन्हें भी हमने यहाँ पर सेट कर लिया और ये तैयार हो गया है मेरा रूम। और आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।